नमस्कार साथियों, देखिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को पूरा सॉल्व कर चुके थे। 8.2 का इंट्रोडक्शन देख चुके थे। आइए अब एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमें इवेल्युएट करना है। जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उन सारे में कुछ पार्टिकुलर वैल्यू दिए गए हैं, उनका वैल्यू कैलकुलेट करके हमें बताना है। ठीक है, चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या कर रहा है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका वैल्यू हमें बताना है। तो आपको पिछले वीडियो में ही मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन ए प्लस सी किसके बराबर होता है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, ये क्लास 11th का फॉर्मूला है। यहाँ ए का वैल्यू है 60 और बी का वैल्यू है 30। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर जोड़ेंगे तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो क्या ऐसे बनाना है, नहीं, ये बिल्कुल क्लास 11 का हो जाएगा क्या, तो आपको ऐसे नहीं बनाना है। तो कैसे बनाना है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सब चीज़ का वैल्यू हम लिखवाए थे। आई होप आप सभी लोग उसको याद कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग पहला देख रहे हैं। क्या दिया गया है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन इसको हटाना पड़ेगा, ओहो, साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू कितना है, तो कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2 ही। ठीक है, प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 ही होता है। अच्छा, √3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 हो जाएगा, 2 के 4 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा। एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। तो ऊपर में 3 और प्लस 1 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/4। 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, आपको 1 देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसको फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलो जी भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस का कॉस स्क्वायर 30 और माइनस का है साइन स्क्वायर 60। ठीक है, 2, अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये पिछले एक्सरसाइज में हम लोग इसकी चर्चा की है। तो आपको दिया क्या गया है, tan स्क्वायर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, tan 45 का होल स्क्वायर, और tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो इस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos 30 कितना होता है, तो cos 30 होता है आपका √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है आपका वो भी √3/2 और इसका होल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी भाई, देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि cos 45, ठीक है, बाई में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, cos 45 कितना होता है, तो cos 45 होता है आपका 1/√2। ठीक है, सेक 30, तो सेक 30 से पहले आपको cos 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। cos 30 कितना होता है, √3/2 और सेक उसका अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो
2/√3 हो जाएगा। प्लस ऐसे ही कोसेक के लिए आपको साइन का वैल्यू पता होना चाहिए, तो कोसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे वाले का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाला जैसे है वैसे √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 से डिवाइड होगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 हो जाएगा। प्लस √3 1 से डिवाइड होगा तो √3 हो जाएगा, और उसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग 2 के साथ करें तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2, और ये दोनों में से हम लोग क्या करते हैं कि 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकलेगा तो 1 + √3 हो जाएगा, और बाई में √3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये √3 जो है सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, और √2 जो है नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर करते हैं, कहाँ जाता रहो, इसको थोड़ा सा हम लोग देखो जी, √3 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा √3, और ये नीचे आ जाएगा तो 2√2 इंटू 1 + √3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हैं तब भी ठीक है, मन करे तो रेशनलाइज आप कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, 2 पार्ट में हुआ तो। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है पहला का 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 दिया गया है साइन 30 प्लस का tan 45। ठीक है, और माइनस का कोसेक 60। बाई में क्या है, तो बाई में आपका है सेक 30 प्लस का कोस 60 और प्लस कॉट 45। ठीक है, अब देखो साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 1 हो जाएगा, और माइनस कोसेक 60 कितना होगा, तो कोसेक 60 साइन का उल्टा हो जाएगा, तो साइन 60 होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। बाई में सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, तो कॉस 30 कितना होता है वो भी 2/√3 ही होगा। ठीक है, आगे चलो, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2 प्लस कॉट 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो ऊपर का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 2√3, 2 कैंसिल आउट होगा, √3 बच जाएगा। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3, और 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2√3 ही हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 बना देगा। नीचे वाले का भी एलसीएम हम लोग लेंगे तो वही होगा 2√3 ही होगा। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, 2 बच जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, √3 बचेगा, √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 से डिवाइड करेंगे तो यही, और इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2√3 हो जाएगा। अब देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में एगो √3 और 2 √3, कई गो √3 हो जाएगा 3 गो √3 होगा, माइनस का 4 बाई में नीचे में देखो तो 4 प्लस एगो √3 और 2 √3, कई गो √3 हो जाएगा 3 गो √3 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको मन करेगा तो आप इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। और
आपको रेशनलाइज करके ही आंसर लिखना है अपना, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा जगह का अभाव, इसलिए हम लोग रेशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपको कॉन्जुगेट पेयर ढूंढ लेना है। कॉन्जुगेट पेयर इसका क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3√3, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर, तो थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अरे किसका मजाल है बोलेंगे, भक्त आए हैं भोले के। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई में क्या दिया है, तो बाई में आपका है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। आपको आइडेंटिटी में पढ़ाया जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर एंगल दोनों के सेम है और ये स्क्वायर में है तो इसका वैल्यू होता है 1। तो नीचे साफ साफ दिख रहा है नीचे, सॉरी भाई पता नहीं कैसे इंटरनेट चला गया। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।